आप विश्वास करेंगे कि एक समय ऐसा था जब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर और एक बॉलीवुड सुपरस्टार दोनों शामिल थे। लेकिन कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ थी करोड़ों भारतीयों के घरों में हर शाम दिखाई देने वाली मशहूर समाचार वाचिका सलमा सुल्तान, दूसरी तरफ थे सिनेमा के उभरते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। पहचान था, दोनों की आवाज़ और चेहरा घर घर में मशहूर थे। लेकिन जहां एक फिल्म स्टार एक ही फिल्म से लाखों रुपए कमा रहा था, वहीं राष्ट्रीय पहचान रखने वाले न्यूज़ एंकर्स सरकारी वेतन पर काम कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था? और 1970 के दशक में भारत के सबसे प्रसिद्ध न्यूज़ एंकर्स वहाँ कमाते, आइए जानते हैं। आज हमारे पास सैकड़ों टीवी चैनल है, लेकिन 1970 के दशक में भारत में टेलीविज़न का लगभग एक ही नाम था, दूरदर्शन। उस दौर में शाम होते ही लाखों परिवार टीवी के सामने बैठ जाते थे। समाचार प्रसार खबरें नहीं था, वह राष्ट्रीय घटना होती थी। लोग समाचार वाचिकाओं पर भरोसा करते थे, उनकी भाषाचारण और आदर्श माना जाता था। उसी दौर में कुछ चेहरे पूरे देश में प्रसिद्ध हुए। सलमान सुल्तान, तेजस्वर सिंह, शम्मी नारंग। उन लोगों की लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था, वे कलाकार नहीं सरकारी कर्मचारी माने जाते थे। आज के न्यूज़ एंकर्स को करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन बिल्कुल अलग दुनिया थी। न्यूज़ रीडर्स को निर्धारित सरकारी वेतन मिलता था। उनकी कमाई तय वेतनमान के अनुसार होती थी। कोई ब्रांड नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई विज्ञापन आय नहीं। देश भर में पहचान होने के बावजूद उनकी आय एक विशिष्ट सरकारी अधिकारी के समान होती थी। वाचक भी उतना ही कमा सकता था जितना एक सफल फिल्म अभिनेता एक फिल्म में कमा लेता था। यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। हमें एक क्रांति चल रही थी। 1970 का दशक सुपरस्टार का दशक था। शुरुआत में राज कर रहे थे राजेश खन्ना, और फिर आए वह अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी, अमिताभ बच्चन। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों ने अमिताभ को राष्ट्रीय सुपरस्टार बना दिया। अब उसकी कमाई बॉक्स ऑफिस से जुड़ी थी। फिल्म हिट होती, उनकी फीस उतनी बढ़ती जाती। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज़ एंकर, देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार्स। दोनों को करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन आर्थिक अंतर बहुत विशाल। जहां एक प्रसिद्ध दूरदर्शन न्यूज़ एंकर सरकारी वेतन संरचना के भीतर सीमित था, और वहीं बॉलीवुड के शीर्ष सितारे एक फिल्म के लिए लाखों रुपए प्राप्त कर रहे थे। यानी कई मामलों में सुपरस्टार की एक फिल्म की फीस एक न्यूज़ एंकर्स के कई वर्षों की कमाई के बराबर हो सकती थी। और यही वह वित्तीय अंतर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसका अंत केवल पैसों से नहीं छिपा है। उस समय न्यूज़ एंकर्स विश्वसनीयता का प्रतीक थे। जब वे समाचार पढ़ते थे, लोग उसे सत्य मानते थे। उनकी आवाज़ में अधिकार था, उनकी भाषा में गरिमा थी, और दूसरी ओर फिल्म सितारे मनोरंजन की दुनिया के नायक थे। इसलिए दोनों की लोकप्रियता अलग अलग कारणों से बनी। एक भरोसे का चेहरा था, दूसरा सपनों का चेहरा। 1970 के दशक का भारत विरोध भाषणों से भरा हुआ था।
एक तरफ थे दूरदर्शन के न्यूज एंकर्स जिन्हें पूरा देश पहचानता था, लेकिन जिनकी आय सरकारी वेतन तक सीमित थी। दूसरी तरफ वे बॉलीवुड सुपरस्टार जो फिल्मों की सफलता के साथ लाखों रुपए कमा रहे थे। दोनों प्रसिद्ध थे, दोनों प्रभावशाली थे, लेकिन आर्थिक रूप से अलग दुनिया में रहते थे। और शायद यही 1970 के दशक के भारत की सबसे दिलचस्प कहानियाँ में से एक। शोहरत लगभग बराबर थी, लेकिन कमाई में कई गुना अंतर था।